सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब अगर ये वापस नहीं लिया जा सकता तो यहाँ पर कंसेप्ट फिर शुरू होगी निकाह हलाला की। लेकिन उस पर जाने से पहले जो एक चीज़ हमने छोड़ दी वो ये है कि जो बताया गया था कि औरतों के मर्द पर और मर्द की औरतों पर हक हैं, उसे एक बार चेक कर लेते हैं कि वो क्या हक हैं और कितने हैं। इब्न कथीर बताते हैं कि वुमेन हैव राइट्स ओवर देयर हस्बैंड्स एज रिगार्ड देयर लिविंग एक्सपेंसेस, कि जो महिलाएं हैं उनका ये हक है कि जो मर्द है वो उनका लिविंग एक्सपेंस यानी खाने जीवित रहने का खाने पीने का खर्चा दे। सिमिलरली टू दोज ऑफ देयर हस्बैंड्स ओवर देम एज रिगार्ड्स ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट। इसी तरह से मर्द का हक है कि जो महिला है उसका सम्मान करे और उसका कहना माने। अब इसमें जो ये इनके रसूल अल्लाह हैं उनकी क्या शब्दावली है ज़रा वो भी सुनिए। Fear Allah regarding your women, for you have taken them by Allah's covenant and were allowed to enjoy with them sexually by Allah's words. आप नोटिस कीजिए, कभी हमारी टीवी डिबेट्स जब होती हैं तो वहाँ पर एक मुसलमानों का लीडर है, वो बार बार आता है और कहता है कि हमारे यहाँ जो निकाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो साथ कोई जन्म जन्म का बंधन नहीं होता है। तो वो एग्जैक्टली शब्दावली यही है कि तुम्हारा ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अल्लाह मियाँ के फजल से तुम्हें मिला है ताकि तुम उनके शरीर को एंजॉय कर सको, इसलिए तुम्हारा एक कॉवेनेंट बना, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। यू हैव द राइट ऑन देम दैट दे डू नॉट अलाउ एनी वन यू डिसलाइक टू सिट ऑन योर मैट। इफ दे डू दैट देन डिसिप्लिन देम लीनियंटली। दे हैव द राइट टू बी स्पेंड ऑन एंड टू बी बॉट क्लोथ्स इन वॉट इज रीजनेबल। महिलाओं का तुम्हारे ऊपर ये हक है कि तुम उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करो और उन्हें कपड़े ला कर दो जितना कि रीज़नेबल है, जो आमतौर पे किया जाता है। फिर किसी ने स्पेसिफ़िकली पूछा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कि जो ये महिलाएं हैं इनके हमारे ऊपर क्या हक हैं, तो ये जो रसूल अल्लाह हैं इनके वो क्या बताते हैं। टू फीड हर व्हेन यू ईट, बाय हर क्लोथ्स व्हेन यू बाय फॉर योरसेल्फ एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम स्ट्राइकिंग हर ऑन द फेस। कि जब तुम खाना खाते हो वो भी खाना खाए, तुम अपने लिए कपड़े लेने जाते हो तो उसके लिए भी लेके आओ और उसको मुंह पे नहीं मारना है। कर्सिंग हर और स्टेइंग अवे फ्रॉम हर एक्सेप्ट इन द हाउस, ना उसके साथ गाली गलौज करना है। फिर क्योंकि मर्दों को ज़्यादा अधिकार दिए हैं, फिर क्योंकि मर्दों को ज़्यादा फजीलत बख्शी है, ज़्यादा ताकत बख्शी है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। दिस आयत इंडिकेट्स दैट मेन आर in a more advantageous position than women, physically as well as in their mannerisms, status, obedience, spending, taking care of affairs and in general in this life and in the hereafter. तो ये आयत बिल्कुल क्लियर करती है कि जो मर्द हैं उनके अधिकार ज़्यादा हैं शारीरिक रूप से, उनके जो मैनरिज्म है यानी उनके जो व्यवहार करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग उनका स्टेटस भी ऊंचा है और कहना मनवाना है कि जो महिलाएं उनका कहना मानना चाहिए, महिलाओं को उनका कहना मानना चाहिए, और क्योंकि उन पर खर्च करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं इस जीवन काल में भी और क़यामत के बाद भी, तो इसलिए जो मर्द हैं उनके राइट्स ज़्यादा हैं। अच्छा, कई बार कई लोग इसमें बहस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी, ये जो आयत नंबर 229 है ये अल्लाह मियाँ की कुरान तो वैसे ही चलती आती है, लेकिन यहाँ पर इब्न कथीर हमें क्लियर करते हैं कि ये आयत तब नाजिल हुई जब थबित बिन कायस नाम का जो आदमी था उसकी वाइफ थी हबीबा बिन्त अब्दुल्ला, उनके वाक़े के बाद ये नाजिल हुई थी। अब ये जो इंसिडेंट है वो क्या है कि जो ये लेडी है वो एक दिन जो ये पैगंबर है रसूल अल्लाह उसके पास आती है और उससे ये कहती है कि जो मेरा पति है थबिट नाम का, मैं उसकी पत्नी हूँ और मैं आपके पास कुछ बात करने के लिए आई हूँ। फिर वो कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, और साथ ही बताती है कि मेरे पास अभी भी वो सारा कुछ है जो उसने मुझे दिया था। तो जो रसूल अल्लाह हैं वो कहते हैं टेक इट फ्रॉम हर, कि जितना सामान तूने इसे दिया था वो इसे तू वापस ले ले। इसे कहा जाता है खुला। खुला यानी आप सुनेंगे कई बार डिबेट्स में वो कहते हैं कि जो महिलाएं उनको भी हक दिया गया है कि वो भी डिवोर्स ले सकती हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि इनका जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उस समय एक अमाउंट की बात होती है जिसे महर कहा जाता है,
कि वो अगर तलाक दिया जाएगा तो उन्हें वापस मिलेगा। अगर तो मर्द ने डिवोर्स दिया है तो उसको वो देना है। अब ये खुला का मतलब है कि जो औरत है वो कह रही है मैंने डिवोर्स लेना है, तो अब उसका कोई राइट नहीं रहेगा, उसको कुछ नहीं ले सकती, जो उसे आज तक मिला था वो वापस मिल जाता है, जो पति है उसको वापस दे दिया जाता है। अब आते हैं निकाह हलाला की आयत पर, आयत नंबर 230। फिर अगर तीसरी बार भी औरत को तलाक दे दो तो उसके बाद जब तक दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले उसके लिए हलाल नहीं। हाँ, अगर दूसरा शौहर निकाह के बाद उसको तलाक दे दे तब अलबत्ता उन मियाँ बीवी पर बाहम मेल कर लेने में कुछ गुनाह नहीं है, अगर उन दोनों को यह गुमान हो कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे और ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं जो समझदार लोगों के वास्ते साफ साफ बयान करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि अगर एक पत्नी को तलाक दे दिया गया, एक बीवी को तलाक दे दिया गया, तो उसमें मर्द का अधिकार था, उसने तलाक दे दिया। अब अगर वो वापस लाना चाहता है तो इस लेडी को किसी और मर्द से शादी करनी होगी, उसके बाद ही वो वापस पहले पति के पास आ सकती है अगर ये दूसरे वाला उसे तलाक देता है तो। इसमें भी जो इब्न कथीर हैं वो इसको एकदम स्पष्ट करके बता रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि वो महिला किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर कहती है कि अब मैं वापस आना चाहती हूँ। उसे निकाह यानी शादी करनी पड़ेगी उसके साथ, और इसका उल्टा भी पॉसिबल नहीं है कि उसने शादी कर ली, शारीरिक संबंध नहीं बनाए, अब दूसरे वाले से तलाक लेके वापस आती है तो भी वो गलत माना जाएगा। दोनों चीज़ें पूरी करनी है, उसे एक नए मर्द से शादी करनी है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, और फिर जब वो डिवोर्स देगा तब वो पहले वाले के पास आ सकती है। इसमें इब्न कथीर एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें सही मुस्लिम, जो इब्न कथीर है वो सही मुस्लिम की एक हदीस कोट करते हैं जो आयशा के द्वारा आई है। Allah's messenger was asked about a woman who marries a man who thereafter divorces her thrice. She then marries another man and that divorces and he divorces her before he has sexual। तो उससे किसी ने स्पेसिफिकली रसूल अल्लाह से सवाल पूछा कि अगर एक औरत को डिवोर्स दे दिया गया, तलाक दे दिया, दूसरे से शादी करती है लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बने हैं, तो क्या अब वो वहाँ से डिवोर्स लेके अगर वो डिवोर्स दे देता है तो पहले पति के पास वापस आ सकती है? तो फिर इस पर रसूल अल्लाह ने क्या कहा, ये आगे पेज नंबर 176 पर बताते हैं। रसूल अल्लाह की जो शब्दावली है, नो अनटिल ही एन्जॉयज हर उसैला सेक्शुअल रिलेशन, जब तक जो दूसरा मर्द है वो उसको एन्जॉय नहीं कर लेता उसके सेक्शुअल रिलेशंस को, उसके शरीर को, तब तक वो पहले पति के पास वापस नहीं आ सकती। ये शरिया का कानून है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताई जाती है कि जो इस तरह का नकली काम करते हैं, अब उस क्या होता होगा कि तलाक दे दिया, फिर उसको बाद में लगता है यार कि पत्नी तो मेरी ठीक थी, मैंने गलत तलाक दे दिया, इसे वापस लाना है। लेकिन अब ये जो हलाला वाला जो आयत है वो आ चुकी है, तो कुछ लोग ऐसे नकली शादी कर लेते थे और फिर वो वापस आते थे। तो इस तरह की बात को इन्होंने यहाँ पर तहलील कहा है। तहलील क्या है कि आप एक नकली शादी कर लेते हैं केवल एक रास्ता निकालने के लिए कि वापस वो अपने पहले पति के पास जा सके। तो इसमें भी इब्न कथीर एकदम क्लियर कर रहे हैं कि जो दूसरी शादी अगर इस तरह की जाती है तो इसमें अल्लाह मियाँ दोनों पर लानत डालते हैं, ऐसे लोग घटिया माने जाएंगे। तो दूसरी शादी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरी की पूरी इच्छा हो, पूरी मंशा हो कि हमने इस शादी को निभाना है, फिर वहाँ से तलाक होगा तब ये पत्नी वापस आ सकती है। और इब्न कथीर स्पेशली बता रहे हैं कि जो तहलील है उनको उनके ऊपर जो अल्लाह का कर्ज है, और ये जो तहलील है जो इस तरह का काम करते हैं उनको जो अल्लाह मियाँ का ये जो रसूल थे उन्होंने स्पेशल लानत भेजी थी। ये है ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला के इस्लामिक कानून यानी शरिया के कानून। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।